सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पार्वती जी ने जब जन्म लिया हिमालय के, कई बार हम लोग सोचते हैं कि कथाओं में भगवान का दर्शन, भगवान की, ये तो अच्छी बात है, हिमालय जी के यहाँ मां स्वयं पहुंच गई। हमारा विचार है कि हिमालय पे कृपा हो गई। ऐसे ही नहीं होती। हिमालय ने इसके लिए भारी तपस्या की, और तपस्या कितनी भारी थी ये समझिए कि मन में आया कि जगदम्बा तुम मेरी बेटी बनो, और बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करने के बाद मां प्रकट हुई, और मां प्रकट हुई, मां ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। वे चली गई। तब हिमालय राज ने कहा कि नहीं, मुझे आप बेटी के रूप में तो चाहिए। हिमालय राज ने एक अग्निकुंड बनवाया, बहुत विशाल अग्निकुंड, और उस अग्निकुंड के ऊपर काफी ऊंचाई पर 100 रस्सियों से ऐसे 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 चारों तरफ से गोलाकार 100 रस्सियों से अपने आप को बंधवा दिया, और नीचे अग्नि जलती थी। एक तरफ मैना बैठती थी जो उनकी पत्नी है, और उन्होंने मैना को कहा था कि ये 100 रस्सियां एक वर्ष में एक रस्सी काटनी है। मैं इस अग्नि के तप में जलूंगा, देखता हूं मां कब तक मेरी बेटी बनने के लिए तैयार नहीं होती। हर वर्ष एक रस्सी कट जाती थी, और आखिरी वाला समय आया, और जो आखिरी रस्सी कटी 100वें वर्ष में, लोग कहते हैं तपश्चर्या, किसी ने कुछ कैसे की, किसी ने कैसे की। हिमालय की तपश्चर्या देखिए। जो हिमालय हमेशा ठंडा रहता है, वो तपने के लिए तैयार है, सिर्फ मां मेरे घर में आ जाए, आंगन में आ जाए। और आखिरी रस्सी जैसे ही मैना ने काटी, हिमालय राज सीधे नीचे, और जैसे ही अग्नि में गिरे, मां गोद में लेके ऊपर आकर प्रकट हो जाती है हिमालय राज। हिमालय राज मां की गोदी में, मां की गोदी में हिमालय राज। और जैसे ही मां को देखते हैं, बोला अब तो आप मेरी गोद में आओगी मेरी बेटी बनकर। जैसे आपने मुझे अपना बेटा बनाकर गोदी में रखा है मां, ऐसे ही आप मुझे अब सहारा दीजिए। मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं। तब मां ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी।